बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं उस्मान हबीब हूँ। गुज़िश्ता रात जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पे गद्दारी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उनका कसूर ये था कि वो इम्पोर्टेड सरकार और इनके हैंडलर्स को हकीकत बताते थे। उनका कसूर ये था कि वो इम्पोर्टेड सरकार और इनके हैंडलर्स को आईना दिखाते थे। उनका कसूर ये था कि वो इम्पोर्टेड सरकार और इनके हैंडलर्स को इनकी गलत पॉलिसियों के बारे में बताते थे। उनका कसूर ये था कि वो पाकिस्तान के ताकतवर लोगों को ये बताते थे कि आपका काम ये नहीं है जो काम आप पिछले 10-11 माह से कर रहे हैं। उनका कसूर सिर्फ यही था कि वो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को ये बताते थे कि आपने जो एक हलफ लिया हुआ है आप उस हलफ की पासदारी नहीं कर रहे। उनका कसूर ये था कि वो पाकिस्तान के ताकतवर लोगों की आंखों में आंखें डाल के बातें करते थे। उनका कसूर ये था कि वो इन लोगों को बताते थे कि आपका काम कोई और है, आपका काम सियासत में इंटरफेयर नहीं करना। बस इतनी बातें थी कि इन लोगों ने जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब पे मुकदमा दर्ज कर दिया। और मुकदमा था कि जनरल साहब अदारों में बैठे लोगों को भड़काते हैं, अपने अदारों के खिलाफ बगावत पैदा करना चाह रहे हैं कि लोग बगावत में सामने ना आ जाए अपने अदारों के। बस एक ये जो FIR है ना, ये बगावत वाली, गद्दारी वाली, ये एक बंदे ने बना के अपने पास रखी हुई है। पाकिस्तान का पता नहीं वो कौन सा बंदा है, उसका जब दिल चाहता है वो चला देता है वही दरखास्त और कहता है जनाब फला बंदे पे आप ये दफात लगा दो गद्दारी की। ये पिछले 10-11 माह से गद्दारी की जो दफात लग रही है, ये तो हर जो भी बंदा पकड़ा जा रहा है उस पर गद्दारी की दफात, जो भी बंदा पकड़ा जा रहा है। बंदा मुहिब्बे वतन होता है, अपने वतन के साथ मोहब्बत करने वाला होता है, लेकिन ये लोग और इनके जो हैंडलर्स हैं वो उस बंदे को गद्दार साबित करने में 1 मिनट लगाते हैं। जनरल साहब आज जब अदालत में पेश हुए हैं तो अदालत ने उनका जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया और उनको पुलिस के हवाले कर दिया गया। जनरल साहब आज जब अदालत में गए हैं तो उन्होंने जो अपने कपड़ों के ऊपर कोट पहना हुआ था तो कोट पे यहाँ पे पाकिस्तानी परचम लगा हुआ था। यार ये कैसा गद्दार है जो गिरफ्तार भी हुआ तो उसके कपड़ों के ऊपर पाकिस्तानी परचम लगा हुआ है। वो जब विलोक करता था तब भी उसके कपड़ों के ऊपर पाकिस्तानी परचम लगा होता था। ये किस तरह के गद्दार है, किस तरह के गद्दार है कि जो अपने मुल्क से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और ये पाकिस्तान के चंद 100 लोग हर बंदे को और खास करके जनरल अमजद शुएब को भी यह गद्दार साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। 27 फरवरी को अभिनंदन पकड़ा गया 2019 में अभिनंदन पकड़ा गया। अभिनंदन को हमने चाय भी पिलाई और अभिनंदन को हमने छोड़ भी दिया। वो पाकिस्तान के लिए जासूसी की गर्ज से आया था, वो हमारा दुश्मन था और आज वही रीत दोहराई गई है। आज जनरल अमजद शुएब को पकड़ा गया, क्या ये भी शायद जासूस है? क्या ये भी पाकिस्तान के साथ मुखलस नहीं है? अगर ये गद्दार हैं तो इन्होंने इतनी देर पाकिस्तान आर्मी सर्विस कैसे कर ली? अगर ये अचानक अब गद्दार हो गए, गद्दारी अगर इन्होंने करनी होती तो जब ये अपनी सर्विस कर रहे थे तब भी इन्होंने गद्दारी क्यों नहीं की? अब जब ये बुढ़ापे में पहुंच चुके हैं तो अभी इनको गद्दारी का ख्याल है या अब भी इन पे गद्दारी का मुकदमा बनना है? क्या पहले इनके जहन में कभी ऐसा नहीं आया था कि मैं इन लोगों को इनकी गलत पॉलिसियों के बारे में बताऊं? क्योंकि पहले ये लोग इस तरह के नहीं थे, जो पहले इनके ऊपर वाले लोग थे वो इस तरह के नहीं थे, कोई बंदा तनकीद नहीं करता था। लेकिन अब जिनके हाथों में पाकिस्तान आ चुका है, जिन लोगों ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है, जिन लोगों ने मर्दों को बरहना किया है, जिन लोगों की अब ये चाल है कि अगर मर्द हमसे ना संभाले गए तो हम इनकी औरतें उठाएंगे और औरतों को बरहना करेंगे, ये उन लोगों के लिए जनरल साहब अब सामने आए हैं और उन लोगों ने अब गद्दारी के मुकदमात चलवा दिए हैं जनरल अमजद शुएब साहब पे। अगर ये इतने गद्दार थे तो ये इतनी देर इन्होंने सर्विस कैसे कर ली आपके एक अदारे में? सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच समाप्त कर रहा था इलेक्शन के हवाले से, जो नून लीग के लोग थे ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे, ताबड़तोड़ हमले। पहले मरियम साहबा कुछ जजेस को मिली और कुछ पाकिस्तान के ताकतवर हल्कों को, और उनकी मिन्नतें करती नहीं, फिर उनको डराया धमकाया भी गया कि जनाब आपने इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं करनी, आपने इलेक्शन लेके जाना है अक्टूबर तक, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने
जो जस्टिस मज़ाहर अली नकवी थी, उनकी एक ऑडियो, फेक ऑडियो मार्केट में ले, उसका भी भांडा फूट गया कि ये सही नहीं है। उसके बाद मरियम नवाज ने अपने सरगोदा वाले जलसों में 4 जो जस्टिस थे उनकी तस्वीर चलाई और एक जनरल फैज मीर की तस्वीर चलाई। फिर वो तनकीद करते रहे। जस्टिस एजाजुल एहसन के बारे में उन्होंने बड़ी बकवास की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जब इमरान खान साहब ने सिर्फ जो जस्टिस जेबा थी उनको ये कहा था कि आपने ये जो शहबाज गिल की जो जिस्मानी रिमांड है आपने फिर से मंजूर कर लिया है, तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। सिर्फ एक लफ्ज ये कहा था कि कानूनी कार्रवाई। पाकिस्तान सारा इन लोगों ने, ये जो कुछ ताकतवर तरीन लोग हैं और कुछ ये जो बेकारी दानश्वर है, इन्होंने पूरा पाकिस्तान सर पे उठा लिया और इन्होंने बकवासें करनी शुरू कर दी। इन्होंने भौंकना शुरू कर दिया कि इमरान खान गद्दार हो गए, इमरान खान को अपने दारों से मोहब्बत नहीं रही है, अपने दारों के सामने आ गया। तो इन्होंने इमरान खान पे मुकदमा दर्ज कर दिए, तौहीन अदालत लगा दी। फिर इमरान खान साहब को आना पड़ा, फिर उनको माजरत भी करनी पड़ी जस्टिस जेबा से। अब तकरीबन 1 हफ्ता हो गया मरियम नवाज को ये सारे मामला किए हुए। जो ख्वाजा आसफ है उसने पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा कि जनाब हम आपके मामला में इंटरफेयर करेंगे। ये राना सनाउल्लाह, ये इसने कहा जी आप लोग सारे झूठे हो। तो इनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बड़े लोगों का जो शाया शफकत का हाथ है इन लोगों के सर पे है। जिन लोगों के सर पे बड़े लोगों का हाथ होता है वो जिस बंदे को मर्जी लताड़े, जिस अदारे को मर्जी लताड़े, उनसे कोई नहीं पूछने वाला। अब ये कोशिश कर रहे थे कि ये जो बेंच बना हुआ है ये टूट जाए, क्योंकि बार बार ये मरियम नवाज शरीफ और इनके जो हवारी थे ये कह रहे थे कि जस्टिस एजाजुल एहसन और मज़ाहर अली नकवी साहब इस बेंच से अलहदा हो जाए। तो ये बार बार ये कंपेन चला रहे थे। तो आज ये सुप्रीम कोर्ट का ये जो बेंच बना हुआ था आज ये टूट गया। जस्टिस एजाजुल एहसन, मज़ाहर अली नकवी और इन समेत 2 और जस्टिस साहब ने इस केस से अपने आप को अलहदा कर लिए। अब ये दोबारा से ये अब बेंच बनेगा और दोबारा से इसकी समाअत होगी और अब ये बड़े खुश हैं। और हिना परवेज भट्ट, उसका ट्वीट में अभी अभी पढ़ रहा था, उसने लिखा हुआ था कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया। अच्छा फैसला इन्होंने इसलिए किया है कि मुल्क डूबता है तो डूब जाए। अच्छा फैसला इसलिए किया है कि अगर हम भी इस लार्जर बेंच में रहे तो क्या पता कि हमारे ऊपर और ज्यादा तनकीद हो, क्या पता हमें असैसिनेट करने की कोशिश की जाए, क्या पता अब ये औरतों पे आ गए हैं तो हमारी औरतें भी ये उठा ले और उनको भी ये धमकियां दे कि हम बरहना करके वीडियोस डालेंगे। असल मामला ये है, एक जो जज होता है किसी मुल्क का, किसी अदारे का, अल्लाह ताला के बाद अगर अवाम को तवक्कुआत होती हैं तो वो जज साहबान पे होती हैं। पूरा पाकिस्तान अपने जो जस्टिस अहबाब हैं उनके साथ खड़ा हुआ है। पूरा पाकिस्तान एक ही आवाज पुकार है कि जज साहब आप आइन और कानून के मुताबिक आप फैसला दीजिए, आप डट जाइए, आप डरिए, सिर्फ अल्लाह से डरिए। खा आपकी ऑडियोज वीडियोस कुछ भी हैं इन लोगों के पास, आप डट जाइए। अगर आप आज नहीं डटेंगे तो आप सारी उम्र इन लोगों से डरते रहेंगे। सारा पाकिस्तान ये बात कह रहा है कि जज साहब हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हुए हैं, आप डट जाएं, आप आइन और कानून के मुताबिक फैसला दें। और अगर ऐसा ना हुआ, अगर हमारे जज साहबान भी एक एक करके टूटते गए, पीछे होते गए, तो पाकिस्तान में आइन टूट जाएगा, कानून टूट जाएगा, लोग अपनी मर्जी करेंगे। लोग तो अब भी कहते हैं कि पाकिस्तान में ना आइन है ना कानून है। अब ये जो 13 जमाती इत्तेहाद है और इनके जो हैंडलर्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ एक कॉल आना चाहते हैं कि मतलब इनको डिवाइड करना चाह रहे हैं और वो को होगी चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल के खिलाफ कि चाहे ये सारे जज खुद मुनहरफ हो जाएंगे और कहेंगे कि आप एक साइड पे हो, जो आप इस्तीफा दे दो, या जज साहब जो हमारे उमरताब बंदयाल साहब वो खुद ही कहेंगे कि मैं इस्तीफा देके जा रहा हूं। ये अब इतनी गनावनी ये साजिश कर रहे हैं ये पाकिस्तान के हवारी जो बैठे हुए हैं। यही एक इन्होंने ये काम किया था, जो रफीक तारड़ साहब है उन्होंने काम किया था एक जज के खिलाफ, और इन्होंने सारी अदलिया को ये तोड़ के रख दिया था। अभी भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ क्यों नहीं लगता बगावत का मुकदमा?
इन लोगों पे गद्दारी के मुकदमात क्यों नहीं होते? जो बंदा हक की बात करता है, जो बंदा सच की आवाज उठाता है, जो बंदा इनके खिलाफ कोई भी बात करता है तो गद्दारी का मुकदमा उस पर लग जाता है और उससे बड़ा कोई गद्दार ही नहीं ठहरता, उस पर यह गद्दारी का मुकदमा चला देते हैं। उसके बाद जी पीटीआई जो कल जिमनी इलेक्शन था जामपुर का, ये जो 13 जमाती इत्तेहाद है इनके हवारियों ने जो पीटीआई के रुकन थे उनके घर को आग लगा दी, लेकिन बावजूद इसके लोगों में अब शऊर आ गया। लोग कह रहे हैं कि जनाब वोट सिर्फ बल्ले का, लोगों ने जनाब जितवाया है पीटीआई कारकुन मोहसिन लगारी को तकरीबन 30-40 हजार की लीड से। अब जिस मर्जी इलेक्शन में निकल आए, जिस मर्जी इलेक्शन में आ जाए तो ये लोग अब कुछ नहीं कर सकते। इन लोगों का अब कुछ नहीं हो सकता। अगली बारी सिर्फ इमरान खान की, इमरान खान 2/3 से नहीं 4/4 3/4 से आ रहे हैं। अब ये नहीं पकड़े जाएंगे, अब नहीं पकड़े जाएंगे। अब इन लोगों को टेंशन है कि इमरान खान आ गया तो उसने एनआरओ रिवर्स कर देने हैं। जो हमने बैजेस लगाए हुए हैं, जो हम बैजेस लगा लगा के हम अवाम जो दूसरी पब्लिक है हम इनको गालियां देते हैं तो वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा रोब दबदबा खत्म हो जाएगा। तो ये डरे हुए हैं इस सारे मामले को लेके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।